नमस्ते टेलीग्राम मेंबर्स। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि मार्केट में बहुत दर्द का माहौल है अभी। जब भी बाजार गिरता है तब रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो जाता है। देखिए, खबर तो एक बहाना है, बाकी मार्केट में कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन की वजह से गिरावट हो रही है। मार्केट में वापस एक बाउंस के बाद जो गिरावट अभी हो रही है, इसमें कुछ रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कुछ मार्केट में न्यूज की वजह से, कुछ एसटीटी का भी एक बहाना आप समझो, क्योंकि एसटीटी का भी पहले भी एसटीटी लगाया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाया था। उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब था ही नहीं तब नया लेकर आए थे कैपिटल गेन टैक्स। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए रिएक्ट करता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, ओवरऑल अगर हम पोजीशन देखें तो आगे पीछे बाजार कहीं ना कहीं एक करेक्शन के बाद एक लंबा करेक्शन हो गया है। टाइम वाइज, प्राइस वाइज काफी अच्छे करेक्शन को हमने देखा है पिछले 1.5 साल में। बॉटम के करीब जैसे जैसे बाजार आता है वैसे वैसे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता चला जाता है और माहौल जो है वो नकारात्मक, जितना हो सके उतना नकारात्मक माहौल बनेगा। जब भी नीचे आता है बाजार, रिटेलर्स को खरीदने नहीं दिया जाता है, इस तरह का वातावरण तैयार हो जाता है। और जब ऊपर जाता है, रिटेलर्स को बेचने नहीं दिया जाता है। मेरे जितने भी जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, उनको मैंने सबको ये बोला था, सिल्वर जब 3 लाख के ऊपर निकला था, कि धीरे धीरे आप बेचते चले जाओ। मैंने एक रील भी डाली थी, सिल्वर और स्मॉल कैप का मैंने कंपैरिजन डाला था कि कैसे पब्लिक बेवकूफ बनती है। 4 लाख के ऊपर खरीदा लोगों ने, बेचा नहीं, खरीदा। और जिसने बेच लिया समझो उसके ऊपर विशेष कृपा है ऊपर वाले की, नहीं तो आज क्या होता, लेने के देने पड़ सकते थे। वो रील इसीलिए डाली थी क्योंकि रिटेलर्स कैसे बेवकूफ बनता है। जब बेचना होता है तब बेचने नहीं दिया जाता और जब खरीदना होता है तब खरीदने नहीं दिया जाता। ये माहौल, ये वातावरण, ये रिटेलर्स को, इसीलिए रिटेलर लॉस करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें बेवकूफ नहीं बनना है। ये जो भाव, ये जो इंडेक्स का प्राइस हमें दिख रहा है आज की डेट में, हो सकता है कि पैनिक बॉटम बने। डेली बेसिस के ऊपर मैंने कल के वीडियो में लाइव में भी बोला था कि यहां पर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में निफ्टी आ गया है। प्रीवियस सपोर्ट्स हैं 24,300, 24,000 की रेंज, यहां पर सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है। हो चुके हैं पी, जो कोई शेयर का 200 के पी पे ट्रेड कर रहे थे वो 40, 45, 50 के पी पे आ गए हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी तो चलो अभी गिरा भी। स्मॉल कैप में क्या होता है, लिक्विडिटी कम रहती है, तो उनको माल अगर चाहिए कोई पर्टिकुलर कंपनी का, तो पूरे बाजार का माहौल खराब होगा तभी तो उनको मिलेगा माल, तभी तो सप्लाई आएगी। आज चांदी में कोई बायर ही नहीं है। जो 3 दिन 4 दिन पहले तक कहानियां चल रही थी 5 लाख वाली, वो सब गायब हो गए हैं। आज तरह तरह के बातें कर रहे थे कि अब तो बस 5 लाख का भाव दिख ही रहा है सामने, और लोगों को, बोले वाले रिटेलर्स को, जिनके पास चांदी पड़ी थी, जो बेचना चाह रहे थे, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए ली थी, वो बेच नहीं पाए। और कोशिश हमारी यही रहती है कि चलो सही समय पर सही लोगों को गाइड किया जाए। मैंने अपने रील के माध्यम से मैंने कुछ पोस्ट भी डाली थी कि सिल्वर 3 लाख, 3.25 लाख वाला लेवल देखिए, वो मुझे एक ऐसा लग रहा था कि यहां पर गिरावट होनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट टॉप को पकड़ना, कि मैं आपको बता दूं कि 4.20 से रिटर्न होगा या निफ्टी 24,300 से वापस बाउंस आ जाएगा, एग्जैक्ट हम पकड़ नहीं पाते। हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नीचे जाएगा, तभी तो पैनिक ज्यादा क्रिएट होगा। जब ज्यादा दर्द बढ़ेगा बाजार में, तभी तो वो लोग, जो बड़े लोग हैं, वो काम अच्छे से कर पाएंगे और रिटेलर की कटिंग होगी। ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। बेवकूफ़ी हमें नहीं करना है। अगर मार्केट गिरता है तो फिर अगर आपको तकलीफ होती है, मैंने बार बार कहा है, मार्केट को ज़्यादा देखो मत, आप मोबाइल बंद करके कुछ दिन शांति रखो। मार्जिन ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब वर्ड जो है ना, ये भी एक खतरनाक चीज़ है, तो वो जितना हो सके अवॉइड करें। और मार्जिन ट्रेडिंग से, और इससे क्या होगा, तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है, पोर्टफोलियो खराब ज़्यादा होता है। तो वो कम से कम करने की कोशिश करें। अगर करते हो आप, तो मैं नहीं कहता हूं कि भाई मार्केट जब मोमेंटम में हो तो आप करो, लेकिन कम से कम करो। जब गिरावट हो तो आपको परेशानी ना हो, आपको बड़ा नुकसान ना हो, उतना ही काम करो।